Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग नॉन स्टिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, हमने नॉन स्टिक इक्वेशन पढ़ लिया है। हाँ, हमें पता है नॉन स्टिक इक्वेशन में चल क्या रहा है। हम सेल पोटेंशियल विच इज EMF विच इज ई सेल, उसका रिलेशन देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशंस के साथ कि वो कैसे उन पे डिपेंडेंट है। और हम ये भी समझते हैं कि ई नॉट सेल और ई सेल दोनों ही इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, जबकि डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी सेल जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो एक्चुअली ऐड सब्ट्रैक्ट वो लोग कर रहे होते हैं, वो तो कटते कुटाते चीजें पहुंचते पहुंचते हम लोग ई नॉट सेल की इक्वेशन तक या ई सेल की इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा था कि ई नॉट सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाइल ई सेल इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दैट मीन्स ई नॉट सेल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, जबकि ई सेल माइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स माइट। लेट्स जस्ट सी हाउ। अभी हम आज क्वेश्चंस करेंगे तो वील फिगर दैट आउट एज वेल, ताकि हम हर तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चंस, हर तरह के असर्शन रीजन क्वेश्चंस, हर किसी चीज के लिए रेडी हो। ठीक है। ऑल्सो हमने ये भी पढ़ा था कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो डेल्टा जी सेल जीरो होता है, ई सेल जीरो होता है, ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा इक्विलिब्रियम की वजह से, जरूरी नहीं है उस वजह से जीरो हो, एंड डेल्टा जी नॉट सेल भी इक्विलिब्रियम पे जीरो नहीं होता है। ठीक है, शुरू करें क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, बट इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री में कि आप एक बार टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक के पढ़ते पढ़ते कुछ क्वेश्चंस करो, एंड देन यू शुड फोकस ऑन क्वेश्चंस ओनली। चाहे आप 5 से 6 क्वेश्चंस करो सेम टॉपिक के ऊपर, ताकि आपका वो अच्छे से रिकॉल हो जाए, आपको वो अच्छे से समझ आ जाए कि ठीक है मुझे टॉपिक समझ आ गया है, बट इसको अप्लाई कैसे करना है ना। तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम ये है न्यूमेरिकल्स में कि तुम्हें ये तो पता है कि हाँ हाँ फॉर्मूला आता है, बात समझ आ गई है, क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाता क्या करना है, और वहां फंस जाते हैं। क्योंकि जरूरी है ना कि सब सीधे सीधे क्वेश्चन आए, कुछ टेढ़ा आ गया तो फिर फंस जाओगे। तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, इनफैक्ट मैच द फॉलोइंग टाइप के भी, या फिर प्रॉपर प्रॉपर न्यूमेरिकल जिनको देख के ऐसा लगता है कि ओ भाई ये क्या दे दिया तूने, वैसे क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। वंस वी आर डन विद दिस, तब हमें लगेगा कि भाई अब तू नॉन स्टिक इक्वेशन से रिलेटेड या उससे पहले जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड तू कोई क्वेश्चन दे दे, वी आर रेडी फॉर इट। ठीक है, शुरू करें। लेट्स गो। ओके, ये क्वेश्चन है कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा लेवल, एंड देन धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है, एक सेल दिया आपको, ई नॉट ऑफ ये वाला हाफ सेल दिया है, ठीक है, और व्हाट इज ई सेल पूछा है। अ फ्यू थिंग्स, एकदम से क्वेश्चन में जंप नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। वंस यू आर डन, देन हमारी ब्रेन की वायरिंग ऐसी हम कर लेंगे कि हमें पता है क्वेश्चन पढ़ते हैं कि करना क्या है, हाउ टू प्रोसीड। पहले एक बार समझ ले क्वेश्चन में है क्या। ठीक, ये एनोडिक हाफ सेल, थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं, ये कैथोडिक हाफ सेल, परफेक्ट। एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल जो है वो कौन सा टाइप ऑफ हाफ सेल है, डू यू रिमेंबर? 4 टाइप हमने करे थे। दिस इज कोई गैस और उसका आयन, तो मैं लिख दूं यहाँ पे गैस आयन, मेरा रिवाइज हो रहा है भाई, बढ़िया ही चल रहा है। गैस आयन हाफ सेल, ये कौन सा है भाई? ये वाला हाफ सेल कौन सा हाफ सेल है? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। एक मेटल है, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट है, उस इनसॉल्युबल सॉल्ट का अनायन है, तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। करेक्ट जा रहे हैं हम यहां तक? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल तक पहुंच गए। उसके बाद ई नॉट ऑफ ये चीज, अब ये क्या दिया हमें, रिडक्शन पोटेंशियल दिया या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, वी शुड नो दैट राइट। क्लोराइड आयन AgCl को अगर मैं अपने मन में तोड़ूं तो ये टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस आयन में, सही बात है, Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन में टूटेगा। अब Cl माइनस आयन से Cl माइनस आयन, ना तो रिडक्शन हो रहा है ना तो ऑक्सीडेशन, न Ag प्लस से Ag रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर आयन से सिल्वर बन रहा है, रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब मुझे ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया इसका। पर इस हाफ सेल का क्यों नहीं दिया भाई? तुझे मेरे से ई सेल चाहिए, तो तुझे मेरे को ई नॉट सेल की कुछ इंफॉर्मेशन तो दे। मैं जब तक ई नॉट सेल ही नहीं जानूंगी तो मैं ई सेल तक पहुंचूंगी कैसे नॉन स्टिक इक्वेशन में? उसने मुझे क्यों नहीं दिया होगा इस हाफ सेल का? शुड आई गेट कंफ्यूज्ड? क्यों नहीं दिया होगा? क्या लॉजिक होगा कि उसने मुझे ये वाला नहीं दिया?
क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला है, और इसका E0, इसका H+H2PT, ये तो पक्का ही जीरो होता है, पक्का जीरो होता है। चले आगे, क्वेश्चन अप्रोच करें। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और ई सेल पूछा है, तो मुझे ई सेल की इक्वेशन में क्या क्या चाहिए होता है वो साइड पर सोचो। ई सेल में मुझे E0 सेल चाहिए होता है -0.0591/n log ऑफ वॉट एवर वर्सेज वॉट एवर चाहिए होता है। तो मुझे ये वॉट एवर वर्सेज वॉट एवर चाहिए, मुझे ये n चाहिए, मुझे ये E0 चाहिए। इफ आई गेट दीज प्रॉपरली देन आई एम श्योर कि मेरा ई सेल आ जाएगा। इफ आई डोंट नो दीज तो मेरा ई सेल फंस जाएगा। करेक्ट जा रही हूँ मैं यहाँ तक? ठीक, तो E0 सेल यहाँ पे निकाल सकती हूँ क्या मैं? कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है, तो कैथोड है 0.22 माइनस एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल, एनोडिक हाफ सेल की 0, तो यह आ जाएगा 0.22 वोल्ट्स। बहुत ही बढ़िया, E0 सेल हमारी आंखों के सामने आ चुका है। ई सेल के लिए क्या मैं डायरेक्टली कुछ भी सोच सकती हूँ कि हाँ ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, या ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर? आई डोंट, आई हैव टू राइट द इक्वेशंस फॉर दैट। जब तक मेरी ओवरऑल सेल की इक्वेशन नहीं आती है, मैं ई सेल को घमंड में आंसर नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता, तो मुझे पता है, बट आई विल नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आई विल बी लाइक, एक सेकेंड दे दो मुझे, मैं इसको फिगर आउट करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो तुमसे कराना चाहता है। भाई करना मत, पागल मत बनना। करना क्या होता है इसमें? एनोडिक हाफ सेल का रिएक्शन सोचो, कैथोडिक का सोचो, दोनों को बैलेंस करके ओवरऑल रिएक्शन लिखो। जो भी ओवरऑल सेल की इक्वेशन, रिएक्शन इक्वेशन आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही ई सेल आएगा हमेशा। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, हाउ डू आई अप्रोच दिस? आई एम वेरी गुड विद फिजिकल केमिस्ट्री, आई एम वेरी गुड विद न्यूमेरिकल्स, आई एम वेरी गुड विद फॉर्मूलाज, बट व्हेन एकदम से मैं कोई नया न्यूमेरिकल देखती हूँ, आई माइट जस्ट गेट स्कैर्ड। तो अप्रोच कैसे करना है मुझे ये पता है ना, अगर न्यूमेरिकल देखते कि हाँ इसमें फॉर्मूला क्या लगना है, क्योंकि फॉर्मूलाज मुझे याद है, तो मैं एक बार रिकॉल करूंगी कि भाई इस फॉर्मूला में चाहिए क्या क्या। मुझे E0 सेल चाहिए, मुझे कुछ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू चाहिए, और मुझे n की वैल्यू चाहिए। E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी, कैथोड माइनस एनोड कर देंगे अगर रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए, ठीक है। ई सेल निकालने के लिए n भी चाहिए, n भी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए, कौन न्यूमरेटर कौन डिनोमिनेटर ये भी चाहिए। कैसे आएगा? इक्वेशन हमेशा याद रखना, नर्न्स्ट इक्वेशन हमेशा ओवरऑल सेल रिएक्शन से आती है। ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, वो लिखना पड़ेगा। लिखें, एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो हाफ H2 गैस गिव्स H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइज कर दिया मैंने, और ऑक्सीडेशन H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 नहीं होगा, उल्टा होगा, है ना। इधर क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है? हमने देखा अभी, AgCl से Ag है रिडक्शन, तो कैथोड पे ये जो AgCl सॉलिड है, इसको अपने मन में अगर मैं तोड़ूं, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, बस ऐसे तोड़ दिया मैंने उसको अपने मन में, Ag प्लस प्लस Cl माइनस तक पहुंचे तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट। एड द टू इक्वेशंस, एक एक इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो जाएगा। डिड यू जस्ट सी कि मैं बिना इक्वेशन के नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आयंस वाली चीज न्यूमरेटर में आएगी, प्रोडक्ट साइड पे आएगी, एंड आई कुडंट हैव नोन दैट जब तक मैं ये इक्वेशन ना लिखती। आई कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बात समझ आई कि मेरे को जानने के लिए ये, मुझे ये ऊपर लिखना था। ये कैसे पता चला? इक्वेशन लिख के, राइट। अब मेरी नर्न्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 डिवाइडेड बाय 1, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है ना, इंटू लॉग ऑफ Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन
अगर वो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन देता कुछ तो उसको भी लिख देते, पर अगर उसने नहीं दिया है तो इसका मतलब हम 180 एम मान के चलेंगे, अगर नहीं दिया। ठीक है जी, रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐसे होगा। सॉलिड्स को नहीं लेंगे, ये आ गया 0.22 माइनस 0.0591 बाय 1 लॉग ऑफ क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है भैया 0.2, इसकी दी है 0.1, तो 0.2 इंटू 0.1 विच इज 0.02, ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2। सॉल्व हो जाएगा, करके दिखा दो थोड़ा सा। ये देखो 0.22 माइनस 0.0591 इंटू लॉग क्या है ये 2 इंटू 10 की पावर -2, लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग 2 अपन को पता है 0.3 होता है, 10 की पावर -2 का लॉग कितना होगा -2, लॉग ए टू द पावर सी इज सी लॉग ए, तो और लॉग 10 1 होता है, तो यह आ जाएगा -2 दिस इंटू 0.0591। बहुत गंदा लिखा जा रहा है भाई, नीचे लिख रही हूँ, तो ये आ जाएगा 0.22 माइनस 0.0591 इंटू 0.3 माइनस 2। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आंसर तो निकाल लोगे, बात समझनी जरूरी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑसम, क्वेश्चन पढ़ो, टेक अ मिनट, थिंक, ट्राई दिस योरसेल्फ, ऑफ कोर्स कर रहे हैं हम लोग साथ में, बट टेक अ मिनट, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट। A hypothetical electrochemical cell is shown. A से A प्लस जा रहा है, ऑक्सीडेशन एनोडिक रिएक्शन, B प्लस से B जा रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है, EMF measured is plus 0.2 volts. The cell reaction is. Now they are asking us the cell reaction. इतना सा क्वेश्चन है, ओवरऑल सेल रिएक्शन एनोडिक प्लस कैथोडिक। तो अगर मैं एनोड पे रिएक्शन सोचूं, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, एट एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो ए सॉलिड से ए प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। हाउ डिड आई नो एक इलेक्ट्रॉन गया है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि उसने मुझे ए दिया है और उसने मुझे ए प्लस दिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया होगा। सिमिलरली यहाँ पे बी प्लस दिया है, यहाँ पे बी दिया है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। करेक्ट। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें ऐड हो गई, राइट हैंड साइड वाली चीजें ऐड हो गई। परफेक्ट, चले गए। कहाँ है भैया, ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, ये रहा, ठीक है, ये आंसर। गॉट द पॉइंट। दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इतनी सी भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। इंटरेस्टिंग, 1 2 3, ये क्वेश्चंस का लॉजिक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस तुम्हारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस या तुम्हारे असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो बनेंगे उनका थोड़ा सा बेसिक पार्ट है। अगर तुमने ये ठीक से समझ लिया तो तुम्हें वो अब तो कुछ भी क्वेश्चन देते, तुम नॉन इक्वेशन खेल चुके हो, तुम ई नॉट सेल का सब कुछ खेल चुके हो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ जरूरी है, कैसे पता चला मुझे, सब कुछ। ये एक और चीज मैंने तुम्हें समझाई थी जब मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ हाफ सेल समझा रही थी। ट्राई दीज क्वेश्चंस, क्या ये बात अच्छे से समझ आई है या नहीं आई है वो चेक करेंगे। चलो लेट्स डू इट, पॉज द वीडियो, ट्राई ऑल दीज 3 योरसेल्फ, यू नो द डील। ओके जी, चालू कर रही हूं मैं। क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं? पहली बात तो ये है कि ई नॉट की बात हो रही है, और अगर तुम्हें ये लग रहा है रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है तो देख लो बेटा, इसको अपने मन में तोड़ा Ag प्लस Cl माइनस में, Cl माइनस से Cl माइनस न, बट Ag प्लस से Ag रिडक्शन पोटेंशियल दिया, Ag प्लस से Ag रिडक्शन पोटेंशियल दिया। एकदम से ऐसा लगेगा कि एक सेकेंड,
लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर हम लॉजिकली सोचो तो मैम Ag प्लस से Ag तो जा रहा है, राइट हैंड साइड में भी Ag प्लस से Ag तो जा रहा है। टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स अलग है। ये है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल, और ये राइट हैंड साइड वाला कौन है, ये है मेटल मेटल आयन हाफ सेल। भाई टाइप्स ही अलग है, बात ही अलग चल रही है, कुछ पूरा रिएक्शन ही ई नॉट सेल का अलग है। जब ई नॉट सेल वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बनाएगा, तरीका ही अलग है। तो ये क्योंकि दो अलग टाइप ऑफ हाफ सेल्स है, दो अलग टाइप ऑफ हाफ सेल्स हैं, तो ये नॉट इक्वल है, समझे? टाइप ऑफ हाफ सेल्स अलग है। नीचे वाले केस में सोचें तो ये है मेटल मेटल आयन, जिंक आयन से जिंक जा रहा है, मेटल मेटल आयन। ये है मेटल आयन मेटल अमलगम, टाइप ऑफ हाफ सेल्स अलग है, ये भी नॉट इक्वल हो जाएगा। थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में जिंक नाइट्रेट है, जिंक सल्फेट है। अभी तक हमने जितना सोचा उस हिसाब से हमारा दिल कहेगा भाई टाइप तो नहीं अलग, क्योंकि अभी तक टाइप अलग चल रहा है। ऊपर वाला है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और मेटल मेटल आयन, फिर उसके बाद हमने देखा मेटल मेटल आयन और मेटल मेटल एमलगम वाला, मेटल आयन मेटल एमलगम वाला। अब मेरे को लग रहा है कि यार ये भी तो सॉल्ट तो अलग ही है। लेकिन लेकिन कार्यक्रम में इन्वॉल्व कौन है, जिंक आयन और जिंक, जिंक आयन और जिंक। तो एसेंशियली ये भी जिंक आयन जिंक है, ये भी जिंक आयन जिंक है, एग्जैक्ट सेम टाइप का हाफ सेल है, एग्जैक्ट सेम टाइप, मतलब है टाइप मेटल मेटल आयन और उसमें भी जिंक आयन जिंक, सेम ही चीज की बात हो रही है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लो, ई नॉट सेल जो है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम टाइप ऑफ हाफ सेल है। ई नॉट हाफ सेल की हम जो बात कर रहे हैं वो तो सेम ही रहेगा, सेम टाइप है, जिंक आयन से जिंक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम जिंक आयन का कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले रहे हो। क्योंकि पता है क्या, ई नॉट की वैल्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन बातों पे डिपेंड ही नहीं करती। करती होती तो नर्न्स्ट इक्वेशन में इसको भी तो बोलते हैं हम कि ओहो नर्न्स्ट इक्वेशन से तो ई नॉट आता है। हम कहते हैं ना कि ई सेल इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। हम कहते हैं यार ये चीज ई सेल का लेना देना है, ई नॉट सेल का थोड़ी है, समझे? तो टाइप सेम है ना, तुम उस जिंक आयन का कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लो, तुमसे क्या मतलब, ई नॉट सेम रहेगा। वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इफेक्ट पता कहाँ आएगा, ई सेल पे, क्योंकि टाइप से कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क आ सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, बड़ी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, वीक हुआ तो पार्शियल होगा। गेम समझ आई? पक्का? तो ये सही बात है, गेम समझ आई? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो बता दो, नहीं है तो बता दो, ठीक है जी? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, pause the video, try this question yourself, of course we're gonna do it together. ट्राई करो भैया, क्या करना है इसमें? what to do, the pressure of hydrogen required to make the potential of hydrogen electrode zero in pure water at 298 Kelvin is, मैं क्या जी प्योर वाटर दी गल होंदी पई है ते मैं क्या जी हाइड्रोजन का प्रेशर पूछे आई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है जिसकी पोटेंशियल है जीरो। मैं क्या जी शुरू हो जाओ, सोचो खुद से, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? सुनो, इसने पक्का तुमसे ये नहीं पूछा है, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये तो जीरो है बाय कन्वेंशन। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो ये तो पक्का नहीं पूछ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो कह रहा है पोटेंशियल जीरो हो जाए प्योर वाटर की। तो अब हमें पता है कि भाई हो जाएगा क्या मतलब है, तो होती ही जीरो है, तो हो जाए तक कैसे पहुंचा? कंफ्यूजन इन अप्रोचिंग अ क्वेश्चन एंड यू डोंट नो हाउ टू अप्रोच इट। तो तुम्हारे ही दिमाग में
50 सवाल आने लग जाते हैं कि अबे ये क्या पूछ रहा है, अबे ये तो होती ही जीरो है, तो उसी को क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हो। यू नॉट सपोज टू, क्योंकि वो ये पूछ ही नहीं रहा है। वो कह रहा है भाई मुझे भी पता है नॉट तो जीरो होता है, पागल है क्या, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे। उसको भी पता है ई नॉट जीरो है, वो तुमसे ई सेल जीरो कब होगा ये पूछ रहा है, मतलब ई ऑफ दिस हाफ सेल। क्वेश्चन ये है। तो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले डरना शुरू करते हैं, हमें लगता है भाई ये क्या होगा मेरे साथ, अब मैं क्या करूं। कुछ नहीं, तुम्हें ये पता है ई नॉट जीरो है तो पक्का वो ई नॉट तो नहीं पूछ रहा होगा, क्योंकि वो ये थोड़ी पूछेगा कब जीरो होगा ई नॉट। अबे कभी भी क्या मतलब, हमेशा होगा जीरो। ई सेल पूछेगा, वो पूछेगा ई ऑफ दिस हाफ सेल ये कब जीरो हो रहा है, तो तुम उसको बोलेगा अच्छा ये पूछ रहा है। तो तुम्हें पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन क्या होती है। आर वी देयर ऑन द सेम पेज विद दैट? लिखे हम। नाउ वी नो द इक्वेशन ऑल्सो। अब बिकॉज वी नो द इक्वेशन तो हम नर्न्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव लर्न्ड कि भाई अगर तुझे सेल रिएक्शन की इक्वेशन आती है ना, तू नर्न्स्ट बिंदास लगा, तेरा सही आएगा आंसर। अब बिंदास लगाओ। तो ये ई ऑफ इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट, ऐसे लिख दिया चलेगा ना क्योंकि जीरो ही है, 0.0591 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर, उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का पावर, उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। पहुंच गए हम नर्न्स्ट इक्वेशन तक। सब्सटीट्यूट कर दे वैल्यूज, तो ये हो जाएगा बच्चा 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ, कौन हो तुम, प्रेशर उसने हमसे पूछा है, ये पूछा है। प्योर वाटर से H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं हम, प्योर वाटर से, प्योर वाटर में H प्लस आयन एट रूम टेम्परेचर। ए पूरा इक्विलिब्रियम कराया मैंने तुम्हें, पूरा इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम सब है, और एक एक चीज पढ़ाई है, ऐसे नहीं कि अरे अरे हाँ ये ऐसा ही होता है रट लो। पूरा बताया कि क्यों रूम टेम्परेचर पे वो ऐसा होता है, क्यों रूम टेम्परेचर पे प्योर वाटर में H प्लस आयन 0.7 10⁻⁻7 होती है, क्यों होता है ये बताया मैंने। ठीक है, ये हो गया। चलो, माइनस 0.0591 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर हाफ की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻7। ये, और उसने क्या बोला है कि उसको ये जीरो चाहिए। अब ये जीरो कैसे आएगा, जीरो कैसे आएगा यही पूछा है। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देती हूं। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। प्योर वाटर 298 केल्विन, ठीक है। ई ऑफ हाफ सेल जीरो चाहिए, तो ये जीरो कैसे आएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस समथिंग है, तो ये समथिंग भी जीरो होना चाहिए बेटा जी, ये समथिंग जीरो होना चाहिए। ये समथिंग जीरो कैसे होगा, ये समथिंग जीरो कैसे होगा। अब एक सेकेंड मैम, लॉग 1 जीरो होता है, हमें पता है, पता है लॉग 10 1 होता है, लॉग 1 जीरो होता है, अपन को पता है, ठीक जा रहे हैं हम। तो लॉग 1 जीरो है, इसका मतलब लॉग ऑफ, अगर मैं ये इक्वल टू लॉग 1 ले आऊं तो मैं पहुंच गई आंसर तक, वूहू, मेरा जीरो आ जाएगा, राइट। इस चीज को 1 के इक्वल लाना है, कैसे आएगा, मतलब मुझे चाहिए P ऑफ हाइड्रोजन की पावर हाफ अपॉन 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट आई वांट टू गेट जीरो। हाउ डू आई गेट दिस, विद दिस इज पॉसिबल व्हेन P हाइड्रोजन की पावर हाफ इज इक्वल टू 10⁻⁻7, या फिर इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 का स्क्वायर विच इज 10⁻⁻14, and that's my option कौन सा, that's my option 4.
सो व्हाट आई रियली वांटेड वाज कि मैं एक पूरी सेल इक्वेशन लिखूं ताकि मैं नर्न्स्ट इक्वेशन लिख पाऊं. उसमें ई नॉट सेल ऑलरेडी जीरो है, वी नो दैट. ई सेल जीरो होने के लिए ये लॉग वाली वैल्यू टोटल जीरो होनी चाहिए, एंड वी नो लॉग वन जीरो होना तो होता है. इसका मतलब ये वैल्यू इक्वल टू वन. इसका मतलब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर हाफ is equal to 10 to the power minus 7. इसका मतलब pressure of hydrogen is 10 to the power minus 14 atm. Okay, this was a very good question. I hope you have understood. I hope you have realized कि ऐसे questions को देखते ही डरना नहीं होता है. हमें जो आता है हम पहले वो सोचते हैं, फिर हम इनको अप्रोच करते हैं, होते होते हो जाता है क्वेश्चन. ठीक है जी. कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. ऑफ कोर्स वी आर गोना डू इट टुगेदर. अगर फोन स्क्रीन पर देख रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि भैया 2 सेकंड पॉज करके जूम इन करके देख लो क्वेश्चन को. और अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो भी आंखें ज्यादा मत गड़ाना. देखो क्वेश्चन. अब उसने हमें नर्न्स्ट इक्वेशन दी है और उसने बोला ग्राफ बता दे क्या होगा. हमने कहा यार अभी बताते हैं, 2 सेकंड रुक तू. लॉग मैग्नीशियम 2 प्लस, यहां है लॉग 1 अपॉन मैग्नीशियम 2 प्लस. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. इक्वेशन ही अलग है. तो क्या मैं कुछ भी कर सकती हूँ कि मैं इसको इस फॉर्म में ले आऊं. दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली नॉट एन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन. दिस इज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन. आपका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात है. आपका ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको. तो आपको इक्वेशन आनी चाहिए कि कैसी इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज एक्चुअली गोना हैपन हियर. तो वो जानने के लिए मुझे यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लाना है. हाउ टू आई डू दैट. log 1 अपॉन ये है. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो तुम्हें चलेगा. पहुंच रहे हम वहां तक. तो मतलब ई ऑफ पहुंच गए यहां तक. अच्छा. log of a to the power c is c log a. तो ये -1 log मैग्नीशियम 2 प्लस हो जाएगा. माइनस 0.0591/2 इंटू -1 log of mg2 प्लस. माइनस माइनस पॉजिटिव. क्या तुम रियलाइज कर रहे हो कि हम पहुंच गए हैं इस तक. और हम पहुंच गए हैं भाई. दिस वर्सेस दिस ही तो निकालना है. y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स, वेर y इज दिस. एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा दिस. यही तो पूछा उसने. यहाँ पे प्लॉट होगा E, यहाँ पे प्लॉट होगा मैग्नीशियम 2 प्लस. कैसा ग्राफ दिख रहा है. देयर इज एन इंटरसेप्ट एंड देयर इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है. तो हमारा आंसर आ जाएगा. कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है, यू कैन ऑलवेज राइट दिस इन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. मैं अगली वीडियो में उसको बता दूंगी. दैट इज ऑल आई कैन डू फॉर यू. जस्ट क्वाइट समथिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स गो. By how much will the potential of half cell change if the solution is diluted to 100 times? A few things. A few things that are very important. E cell depends on concentration. Nernst equation बताती है. आई होप वी ऑल नो दिस वेरी वेल कि हम लोग इसमें कभी फंसे ना. ठीक है. नाउ पॉज द वीडियो,
ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. ऑफ कोर्स हम लोग कर रहे हैं. फिर pause the video, try this yourself. By how much will the potential of the half cell, whatever, change if the solution is diluted to 100 times at 298 Kelvin? It is diluted to 100 times at 298 Kelvin. Now there is a dilution happening. मतलब concentration घट रही है. तो इससे ई नॉट पे फर्क नहीं आएगा. मैं दूसरा क्वेश्चन भी यही बना दे रही हूं, लेकिन इससे ई सेल पे, ई हाफ सेल पे फर्क आएगा. ये बात समझो. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अभी बोला कि अगर मैं किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं या घटाऊं, मैं उसको डाइल्यूट करूं या मैं उसको कॉन्सेंट्रेट करूं, उससे उस हाफ सेल के ई नॉट पे कोई फर्क नहीं आता, पर उससे उस हाफ सेल के ई पे बहुत फर्क आता है. उसके हाफ सेल के ई सेल पे बहुत फर्क आता है. समझे मेरी बात? यू गॉट माई पॉइंट. ई पे बहुत फर्क आता है, ई नॉट पे बिल्कुल नहीं आता है. दिस इज क्वेश्चन 1. नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2, इसके क्या फर्क आएगा? पोटेंशियल बढ़ेगी, घटेगी? हाउ डू आई नो? ओके, देयर इज अ रिडक्शन रिएक्शन हैपनिंग. दिस इज हाउ आई नो रिडक्शन हो रहा है. तो मैं इक्वेशन लिखूंगी, CO2 plus 2 electrons gives copper solid. मेरे को इक्वेशन भी तो लिखनी है. ई सेल की इक्वेशन, ई सेल तक कैसे पहुंचूंगी? तो E of CO2 plus Cu is equal to E naught, which will not change, minus 0.0591 by 2 log of copper solid. न्यूमरेटर में कुछ नहीं आएगा, 1 लिखेंगे, अपॉन कॉपर आयंस. ये मेरी Nernst equation है. I've just reached until the Nernst equation right now. I don't know what will happen with the concentration and correspondingly to the E cell. मुझे नहीं मालूम, अभी मुझे मालूम चलेगा. ठीक है, शुरू करें. कैसे मालूम चलेगा? ओके, अगर मैंने सोल्यूशन को 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, अगर मैंने सोल्यूशन को 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, मतलब पहले कॉन्सेंट्रेशन अगर C थी तो अब कॉन्सेंट्रेशन C/100 हो जाएगी. इट इज डाइल्यूटेड, राइट? अगर तुम इसमें फंस रहे हो तो वैसे तो मैंने तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में ये सब पढ़ाया है, पर मैं फिर भी पढ़ा दूंगी. मैं ये नहीं बोलूंगी कि अरे ये तो तुम्हें आना चाहिए. हो जाता है, सबसे होता है, मुझसे भी होता है. कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, होता है. ठीक है, अब नई कॉन्सेंट्रेशन क्या चल रही है? नंबर ऑफ मोल्स उतने ही है, डाइल्यूट 100 टाइम्स करा है. मतलब पहले अगर वॉल्यूम V थी तो अब वॉल्यूम 100V है. ये वाली वैल्यू C है. दैट इंप्लाइज नई कॉन्सेंट्रेशन पुरानी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 100 है. चल गया ये. तो पहले क्या चल रहा था? E of CO2 plus Cu is equal to E naught minus 0.0591 by 2 log of 1 by C. ये पहले मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है. I'll just get you back there. ये 1 by C हो जाएगा. अब क्या कॉन्सेंट्रेशन है? अब है C/100. तो E CO2 plus by Cu is equal to E naught minus 0.0591 by 2 log of 1 upon C/100. ठीक, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है इसको मैं न्यूमरेटर लिख दूं. तो मैं पहले लिख के दिखाया है, अब मैं चेंज कर रही हूँ. 100/C हो जाएगा, है ना? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की फॉर्म. ठीक, ओके. E नॉट माइनस 0.0591 by 2 log A/B क्या होता है? log A माइनस log B. तो दिस इज log 100 माइनस log C. कुछ गलत तो नहीं हो रहा है यहां तक? चलें आगे. ध्यान से करना होता है, जल्दीबाजी में अभी तुम ये गलत कर चुके होते. इसका एक ऑप्शन जरूर होएगा 100 टाइम्स हो जाएगा, जो भी. तो हमें ये सब ध्यान रखना है चल क्या रहा है. तो हमें इक्वेशन तक पहुंचना है. कैसे पहुंचेंगे? यहां तक पहुंच गए. अब
दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलो, ई ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591/2 लॉग 100 कितना होता है? लॉग 100 कितना होता है? लॉग 10 टू द पावर 2 होता है। लॉग 10 टू द पावर 1 होता है। लॉग 10 टू द पावर 2 इज 2 इंटू 2, ठीक, माइनस लॉग सी इंटू ये माइनस 0.0591/2 ब्रैकेट खोलिए ना, इंटू माइनस लॉग सी। ठीक है जी, तो ई नॉट माइनस 0.0591, यहां तक सही है, माइनस 0.0591/2 इंटू माइनस लॉग सी को मैं लिख रही हूँ लॉग ऑफ सी टू द पावर -1। कैन आई डू दैट? कैन आई डू दैट? यस आई कैन, क्योंकि मुझे वो पिछली इक्वेशन जैसा लाना है। 0.0591/2 लॉग ऑफ 1/c लिख दूं, लॉग ऑफ 1/c लिख दूं, ये तो न्यू है ना तो मैंने इसमें डैश लिख दिया। ठीक है जी, इसको मैं लिख रही हूं ये क्या था, ये तो पहले वाली वैल्यू माइनस 0.0591, तो इसका मतलब इट वुड डिक्रीज बाय 0.0591 वोल्ट। 0.0591 वोल्ट से डिक्रीज होगा। 0.0591 इंटू 1000 कर दूं अगर मैं, तो ये मिली वोल्ट हो जाएगा। राइट, तो ये आ जाएगा 591 अरे यार, ये आ जाएगा 59.1 मिली वोल्ट से डिक्रीज हो रहा है। तो 59.1 मिली वोल्ट से डिक्रीज हो रहा है। हाँ, थोड़ी मैथ खराब हुई थी, मैंने खुद ठीक कर ली। फिर से समझाऊं एक बार और, राउंड 2 देखते हैं। बाय हाउ मच विल द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल change if the solution is diluted to 100 times at 298 Kelvin. If the solution is diluted to 100 times at 298 Kelvin. समझो, सबसे पहले हम ई सेल की पहली इक्वेशन लिखेंगे जब कुछ डाइल्यूशन नहीं हुआ है, जब हमने मान लिया कि कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सी है। हमने शुरू कैसे किया, हमने पहले इक्वेशन लिखी कि हाफ सेल की इक्वेशन क्या होगी। हाफ सेल की इक्वेशन होगी कॉपर आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। परफेक्ट, कॉपर आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। उसकी वजह से ई ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर गिव्स ई नॉट माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ये डिनोमिनेटर में आया, इसकी जगह मैंने सी लिख दिया। अब अगर सोल्यूशन 100 टाइम्स डाइल्यूट होता है तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 100 होती है न्यू कॉन्सेंट्रेशन। कैसे हुआ वो अभी बताया। नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहेंगे, वॉल्यूम 100 टाइम्स हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स से डिक्रीज हो गई। ठीक है जी, तो अब मेरे को ये पता था ई ऑफ कॉपर आयन से कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591/2 लॉग 1/c। व्हेन आई डाइल्यूटेड द सोल्यूशन तो मेरी नई कॉन्सेंट्रेशन है c बाय 100। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, तो नया ई सेल आएगा ई नॉट तो सेम रहेगा माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ 100/c। इस लॉग 100/c को लॉग 100 माइनस लॉग c किया, एक्सपैंड कर दिया, ब्रैकेट खोली तो आ जाएगा माइनस 0.0591/2 इंटू लॉग 100 माइनस 0.0591/2 इंटू माइनस लॉग c। राइट, ये जो इंटू 100 है लॉग 100 लॉग 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 करके ये कट गया, तो आ जाएगा ई नॉट माइनस 0.0591 माइनस 0.0591/2 इंटू माइनस लॉग सी था विच इज लॉग सी टू द पावर -1 विच इज लॉग 1/c। लिख दिया। इस चीज को इसके पास ले आई ताकि तुम्हें दिखा पाऊं कि ये पिछला वाला ई सेल था जब कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज हुई थी, जब डाइल्यूशन नहीं हुआ था। तो दिस माइनस समथिंग
तो इसका मतलब इट इज डिक्रीजिंग बाय 0.0591 वोल्ट और इट इज डिक्रीजिंग बाय 59.1 मिली वोल्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है, यू कैन ऑलवेज टेल दैट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। If the concentration of bromide ion becomes 2 times and the concentration of H plus becomes half the initial value, what is the EMF of the cell now? Again, concentration change होने से E cell changes, but E naught cell does not change. ये पिछला जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसी का दूसरा वर्जन है। ट्राई दिस ऑल्सो, ट्राई दिस, टेक सम टाइम। हमेशा याद रखना ई सेल की इक्वेशन आना बहुत जरूरी है कंपैरिजंस करने के लिए। तो पिछली इक्वेशन एंड अगली इक्वेशन दोनों तुम्हारे पास होनी चाहिए। यू शुड नो व्हाट हैपेंड बिफोर द चेंजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन वर मेड एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर, ताकि तुम कंपेयर कर पाओ। तो इक्वेशन आने के लिए सेल रिएक्शन आना जरूरी है। हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन बहुत जरूरी बात है। उसने पूछा है ई सेल कैसे चेंज होगा, तुम्हें नहीं मालूम, कैसे मालूम चलेगा? तुम सेल की इक्वेशन लिखोगे पहले बिना डरे। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इज के अकॉर्डिंग आएगी, वो लिख लो। फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में चेंजेस करके देखो जो उसने चेंजेस बोले हैं एंड देन कंपेयर दीज टू। दिस क्वेश्चन इज दैट सिंपल, बट ये डिफिकल्ट लगता है बच्चों को बिकॉज अप्रोच प्रॉब्लम है। सबको नॉन स्टिक इक्वेशन आती है यार, सबने पढ़ लिया है। अप्रोच कैसे करते हैं? जब भी क्वेश्चन दे पहले खुद से पूछो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से ई सेल बदलेगा या ई नॉट सेल, तो तुम्हारा आंसर होगा ई सेल। उसके बाद तुम खुद से पूछोगे कि भाई मैं ई सेल की इक्वेशन जानता हूं, हाँ, कैसे निकालते हैं? ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ई सेल की इक्वेशन सही आएगी, वरना सही गलत कुछ भी हो सकती है। तुक्के नहीं मारने हैं। ई सेल की इक्वेशन लिखो, आपने लिख दी, उसको एक जगह रख दो। अब बोलो कि तू क्या चेंजेस करवा रहा है, तो मैं नई इक्वेशन लिखूं, क्योंकि अब तुम्हारे पास ये पता है कि न्यूमरेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में कौन आएगा। अब तुम्हें बस वो कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस करने हैं वैल्यू से, और तुम्हें उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू अप्रोच इट। हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में तुम लोग को यही प्रॉब्लम होती है कि तुम्हें अप्रोच करना नहीं आता है। तुम्हें न्यूमेरिकल सबको, इक्वेशन सबको पता है, अप्रोच सीख लो। यही चीज मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी फिजिक्स में भी अप्लाई किया करो। अप्रोच कैसे करना है, मुझे पता है फॉर्मूला क्या लगना है, कैसे लगना है भाई, ये तो तूने ट्विस्ट करके दे दिया क्वेश्चन। एकदम एग्जैक्ट एज इज क्वेश्चन थोड़ी आता है, जरूरी थोड़ी है, ट्विस्ट हो गया ना। यहाँ पे देखो कैसे उसने नर्स्ट इक्वेशन का कंसेप्ट रिलेट किया विद अ न्यूमेरिकल, और उसने बोला अब बता दे क्या होगा। तो तेरा बेस भी क्लियर होना चाहिए, तुझे न्यूमेरिकल अप्लाई करना भी आना चाहिए। ऐसा ही फिजिक्स में भी होता है यार, वहीं तो फंसते हो। फिजिक्स टफ थोड़ी होती है ऐसे, बात किसी ने समझा दी, तुमने समझ ली, अप्लाई करना भी तो आना चाहिए, वही तो सीखना है। ये भी वही है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तभी मैं हमेशा तुम्हें बोलती हूँ चीजों को एक्सेप्शन बोल के मत छोड़ दिया करो, चीजों को ऐसे हाँ हाँ ये तो रट लेंगे ऐसे मत छोड़ दिया करो, समझो, ताकि तुम हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी हो। अगर तुम ये सारी वीडियोस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे है शुरू से अभी तक देखोगे, तो मैंने हमेशा तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सिखाई है, हमेशा। मैंने कोई ऐसे बाकियों की तरह अरे अरे चैप्टर खत्म हो गया अगले चैप्टर पे चलते, कभी नहीं किया। आई हैव टोल्ड यू, ठीक है तू पढ़ यार, तू जहां से पढ़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं तो फंसेगा, जब फंस जाए तो यहाँ जियो, कॉन्सेप्ट समझ लियो, ताकि वो तेरा इतना फ्रेश रहे कि तू पेपर में बैठे तो तुझे पता हो मुझे कॉन्सेप्ट आता है, तो मुझे डर नहीं लग रहा, मेरे हाथ नहीं कांप रहे, मुझे डर नहीं है क्वेश्चन से। तुम्हारा डर खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है, और वही चीज की तो मैं गारंटी लेती हूँ। बाकी ये अरे रैंक रूम की गारंटी है लोग ले रहे हैं, मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि तुम क्वेश्चन में क्वेश्चन देख के बैठोगे जब पेपर में, तुम डरोगे नहीं, तुम बोलोगे मुझे अप्रोच आती है, बैठ करते हैं तुझे सॉल्व, और हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, ओनली गारंटी। ठीक, ध्यान से इस क्वेश्चन को करो, कर रहे हैं फिर हम साथ में। यहाँ पे ब्रोमीन लिक्विड ब्रोमाइड आयन यहां से यहां जा रहे हैं, श्योर श्योर हूं मैं, श्योर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये,
यहां से यहां जा रहे हैं? श्योर, दिस इज वेरी वियर्ड सेल दैट्स गिवन टू अस। ये कैसा अजीब सा बना के दिया सेल। दिस रिडक्शन, दिस ऑक्सीडेशन, तो उल्टा क्यों दिया है? कुछ तो गड़बड़ है। वाई इज इट रिटन लाइक दिस? वाई? देखो, मेरे हिसाब से ये जो लिखा है ये तो मैं फिर भी मान जाऊंगी कि चल ठीक है, तुझे इलेक्ट्रोड पहले दिखाना है, तुझे इलेक्ट्रोलाइट बाद में दिखाना है, क्योंकि एनोड में हम इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एनोडिक रिएक्शन ही होता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं पक्का सोच रही हूँ कि गलत लिखा है। इसको ऐसे लिखा होना चाहिए, मतलब इसको लिखा होना चाहिए H+H2Pt। अगर आप हाफ सेल रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कैथोडिक रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसको तो आप लिख सकते हो H+H2Pt। एंड ऑल्सो कैथोडिक की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड जाती है, तो ये कुछ मिसप्रिंटिंग है। एंड सिंस यू नो, आई एम द ओनली पर्सन ऑपरेटिंग एवरीथिंग, मेकिंग वीडियोज, editing videos, thinking of the content, making thumbnails, bringing up questions, typing a few if needed. So it takes a lot of time. It must have been possible कि मैंने उठाया और मैंने तब नज़र नहीं मारी इस पर। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, मैंने उठा लिया, लेकिन मैंने नज़र नहीं मारी है, क्योंकि अकेला बच्चा क्या क्या करे। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन गलत है पर बात सही है। लेफ्ट हैंड साइड पे एनोडिक है, राइट हैंड साइड पे कैथोडिक है। हम आराम से इसकी इक्वेशन लिखते हैं। एनोडिक हाफ सेल की इक्वेशन क्या होगी? ऑक्सीडेशन होता है। अब तुम मुझे सोच के बताओ, ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडेशन है या ब्रोमाइड आयन से ब्रोमीन ऑक्सीडेशन है? ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडेशन है या ब्रोमाइड आयन से ब्रोमीन ऑक्सीडेशन है? अपने अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है? मैम यही ब्रोमाइड से ब्रोमीन -1 से 0 जा रहे हैं, यही ऑक्सीडेशन होगी। पूरा रिडॉक्स पढ़ा दिया आपने, इतना तो हमें आना ही चाहिए। तो एट एनोड ब्रोमाइड आयन एक्वस से हाफ ब्रोमीन एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, अरे भैया रिडक्शन। देखो ये मैं तुम्हें समझाने के लिए इतनी देर लगाती हूँ, वरना ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे जब तुम करोगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट सीखो पहले। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ओहो इधर हाफ लिखना भूल गई मैं। यहाँ तक पहुंच गए। अब इनके प्रेशर वैसे, ये तो प्योर लिक्विड है, इसका तो यूनिटी लेंगे। इसका प्रेशर 1 बार दिया, थैंक यू सो मच। तो मुझे पता है ये भी 1, और ये क्योंकि प्योर लिक्विड है तो इसको तो लेंगे यूनिटी, और ये 1 दिया है बेटा, है ना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी होगी। तो मैं अगर इक्वेशन लिखूं बच्चे, अगर मैं इक्वेशन लिखूं, ई सेल इज इक्वल टू कुछ ई नॉट माइनस 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट साइड पे ब्रोमीन लिक्विड, कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी लेंगे, और हाइड्रोजन का प्रेशर 1 दिया ही है, तो 1 raised to the power ½ 1 raised to the power ½ 1 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन सब्सटीट्यूट कर दूं यहीं पे। ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, इसकी है 0.03। बेटा मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, ठीक है। ब्रोमाइड आयन है 0.01 और H+ है 0.03, ये आ गया। अब उससे चेंजेस करें। अब मेरे पास नर्न्स्ट इक्वेशन है, तो मेरी आधा टेंशन खत्म हो गई है। अब मैं उसको बोली अब बता तूने क्या चेंजेस करे। वो कह रहा है मैंने ब्रोमाइड की कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस कर दी और मैंने H+ की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दी, मतलब ब्रोमाइड की नई कॉन्सेंट्रेशन 0.02 कर दी, 0.01 से 0.02, एंड H+ की कॉन्सेंट्रेशन 0.03 से तूने 0.015 कर दी। यही किया है। तो ई सेल log of 1/0.01/2, sorry 0.01 into 2,
ऐसे लिख दूं, इनटू 0.03/2। क्या तुम्हें दिख रहा है कि इतना कुछ उसने अलग किया नहीं है, उसने बस डराया है। ये which is nothing but अरे यार ठीक से लिखा जा। तो इट रिमेन्स द सेम। तो मैम अगर ये इतना इजी था तो आपने इतना बड़ा प्रोसेस क्यों करा? क्योंकि यार मुझे कैसे पता चलेगा वो दोनों डिनोमिनेटर में आ रहे हैं? क्या पता एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होता। अगर ऐसा होता तो वो 4 टाइम्स या 1/4 हो जाती, फिर दिक्कत हो जाती। तो आई नीड टू नो ना कि उसकी पोजिशन क्या है। मुझे पता होना चाहिए ना कि वो न्यूमरेटर में आ रहा है लॉग की वैल्यू में या डिनोमिनेटर में, ताकि मैं चीजें सब्सटीट्यूट करूं और फिगर आउट करूं। तो दिस विल रिमेन द सेम। नर्न्स्ट इक्वेशन जानने के लिए हमेशा सेल की इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है बच्चा, वरना तो फंसी जाओगे, वरना कैसे बचोगे। गेम समझ आई? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताना यार। मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स कराते हुए नर्न्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स कराए, नर्न्स्ट इक्वेशन कराते हुए नर्न्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स कराए। उससे पहले जब मैं तुम्हें ई नॉट सेल करा दी थी तब एक पूरी वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे बनी है, और आज नर्न्स्ट इक्वेशन के सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं, जहां पे ई नॉट सेल्स के रिलेटेड भी न्यूमेरिकल कंटिन्यू हो गए और ई सेल के भी। यहां तक मेरे हिसाब से तुम्हारा बेस पूरा अच्छे से क्लियर है, नॉट जस्ट बेस, यू वेरी गुड विद न्यूमेरिकल्स यहाँ तक। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दो, तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सही चल रहा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन सेल्स एंड देन वी आर गोना स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे इसलिए चल रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बिल्ड इट प्रॉपरली, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फंसते यहाँ बच्चे सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने में। सबको पता है नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होता है, सबको ये नहीं पता अप्लाई कैसे करते हैं। तो तुम पता कर लो वो चीज। ठीक है जी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।